9th क्लास बीहाइव का आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके थे। फर्स्ट चैप्टर था द फन दे हैड। सेकेंड आपके चैप्टर का फर्स्ट पार्ट आप पढ़ चुके थे एवलिन ग्लीनी वाला, और द रोड नॉट टेकन एक पोएम आप पढ़ चुके हैं। तो सेकेंड चैप्टर का जो पार्ट 2 है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, जो बिस्मिल्लाह खान के ऊपर जो चैप्टर बेस्ड है, आज हम ये चैप्टर रीड करेंगे। इसमें देखिए आपको बिगिनिंग में जो चैप्टर की बिगिनिंग है, यहाँ आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं। जो लोग म्यूजिशियन जो इंस्ट्रूमेंट जो बजाने वाले हैं, प्लेयर्स हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स हैं जिनके बारे में यहाँ दिया हुआ है। तो आज हम रीड करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। थिंक ऑफ द शहनाई एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन इज़ अ वेडिंग और अ सिमिलर ओकेजन और फंक्शन। आप सोचिए शहनाई के बारे में। जब आप सोचते हैं तो आप क्या देखते हैं? आपकी इमेजिनेशन जो है वो यहाँ पर जाती है कि या तो कोई शादी है या कुछ इसी तरह का ओकेज़न है या फंक्शन है। यानी शहनाई जो है वो शुभ अवसरों का संकेत देती है। कहने का मतलब द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली भी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, और उसके बाद सीधे हमको एक अगला नाम जो याद आता है शहनाई के आगे, वो कौन याद आता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का नाम। द शहनाई मास्ट्रियो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट, शहनाई के मास्टर जो कि इस इंस्ट्रूमेंट को बजाने वाले थे, वादक थे। तो स्टार्ट करते हैं। एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इन इट हैड अ श्रिल एंड प्लेजेंट साउंड। एम्परर औरंगजेब जो था, शासक जो औरंगजेब था, उसने बैन कर दिया था प्लेइंग ऑफ, बजाने पर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो संगीत का एक इंस्ट्रूमेंट था जिसे हम पुंगी कहते हैं, उसे कहाँ बजाने के लिए बैन कर दिया था उसने? रॉयल रेजिडेंस, जो राजघरानों का जो रहने का स्थान था, यानी राज दरबार जो था वहाँ और महलों में ये बजाना बिल्कुल बैन था। फॉर, क्यों बैन था? कारण दिया हुआ है इन्होंने। फॉर कारण को शो करता है। इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, कि इसकी आवाज़ जो थी बहुत तीखी थी और जो अच्छी नहीं लगती थी, सुहानी नहीं लगती थी। पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स, यानी पुंगी जो है वो धीरे धीरे क्या बन गई? ये इसका ही दूसरा नाम बन गई जो शोर बजाने वालों के लिए कहा गया। फ्यू हैड थॉट, कुछ लोगों ने सोचा, दैट कि इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड, शायद कोई एक दिन ऐसा आएगा जब इसको रिवाइव किया जाएगा, यानी फिर से शुरू होगी। अ बार्बर ऑफ अ फैमिली, एक नाई, एक परिवार का एक नाई था जो प्रोफेशनल म्यूजिशियन था। उसका परिवार कैसा था? प्रोफेशनली म्यूजिशियंस की फैमिली थी। हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, जिसको राज दरबार में भी कार्य मिला हुआ था, यानी राज दरबार में भी उनको संगीतज्ञ की पदवी मिली हुई थी। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, उस व्यक्ति ने, जो वो बार्बर फैमिली का जो व्यक्ति था, उसने डिसाइड किया कि मैं पुंगी की जो क्वालिटी है, टोनल क्वालिटी यानी टोन वाली जो उसकी क्वालिटी है, मैं इसे इम्प्रूव करूँगा। फिर उसने क्या किया? ही चोज़ अ पाइप, उसने एक पाइप चूज़ किया विद अ नेचुरल हॉलो, यानी हॉलो स्टेम, यानी पोला, हॉलो यानी होता है खोखला, खोखला स्टेम यानी खोखले तने वाला एक पाइप लिया उसने नेचुरली। दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर दैन द पुंगी, जो कि पुंगी से थोड़ा सा ब्रॉड था, चौड़ा था, और लॉन्ग था, थोड़ा लंबा भी था, यानी लंबा, उससे थोड़ा लंबा और उससे थोड़ा चौड़ा। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उस पाइप की बॉडी पे उसने 7 होल बनाए। When he played on it, जब उसने इसको बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, यानी उन होल्स को बंद करते हुए, खोलते हुए जब उसने उसे प्ले किया, सॉफ्ट एंड मेलेडियस साउंड वर प्रोड्यूस्ड, तो उस पे से एक बड़ा ही साउंड, जो उसका साउंड था वो बड़ा ही मेलोडियस था, बहुत ही मधुर स्वर उसमें से निकला। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयलिटी, उसने राजाओं के सामने भी, राज दरबार के सामने भी इस इंस्ट्रूमेंट को प्ले किया। एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और हर कोई यहाँ पर उसके बजाने से, उसको प्ले करने से, उसकी साउंड से जो हुआ वो क्या हुआ? प्रभावित हुआ, इम्प्रेस हुआ। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, और ये जो इंस्ट्रूमेंट था ये पुंगी से काफ़ी हद तक डिफरेंट था। हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, इसलिए उसे एक नया नाम दिया गया। एज द स्टोरी गोज, जैसे कि कहानी चलती है, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर, जैसे कि इसे सबसे पहले शाह के चैम्बर में, राजा के कक्ष में बजाया गया। एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई, और ये किसके द्वारा बजाया गया? एक नाई, नाई यानी बार्बर, जो बाल काटने वाला था, बाल काटने का उनका काम था, लेकिन वो म्यूजिशियन थे, तो एक नाई के द्वारा, नाई जाति से वो नाई था, तो नाई के द्वारा ये बजाया गया। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई,
इसीलिए इस इंस्ट्रूमेंट का नेम शहनाई रखा गया। अब यहाँ पर देखिए डिफरेंट दिया हुआ है। पुंगी का जो पाइप था वो देखिए थोड़ा शॉर्ट था और थोड़ा सा पतला था, जबकि इसका पाइप जो है थोड़ा सा चौड़ा है और लॉन्ग भी है, ये थोड़ा पतला है और थोड़ा छोटा भी है। तो इस तरीके से उसने ये जो शहनाई है उसके बारे में बताया। आगे देखते हैं। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसीडर्ड, और इस तरह से जो शहनाई का साउंड है वो सराहा जाने लगा, ऑस्पिशियस, शुभ माना जाने लगा इसको। एंड फॉर दिस रीज़न, और इस कारण से, इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, इसलिए तब तक भी उसे बजाया जाता था टेम्पल्स में, और इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, या फिर उत्तर भारत की कोई भी शादी, कहीं भी शुभ जो अवसर होते थे वहाँ इसे प्ले किया जाता था। इन द पास्ट, भूतकाल के समय यानी पहले के समय में, द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल इंजेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। राजा के दरबारों में जो 9 तरह के नौबत बाजा जिसे कहा जाता था, नौबत बाजे, 9 तरह के बाजे जो होते थे, जो ट्रेडिशनल परंपरागत रूप से वहाँ बजाए जाते थे, उसके साथ में शहनाई को भी एक स्थान दिया गया था। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग, और तब तक भी उसे केवल शादियों में और मंदिरों में ही बजाया जाता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू क्लासिकल स्टेज गोज़ टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, यानी इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल तक, शास्त्रीय स्तर तक लाने का जो श्रेय है, जो इसका जो हम क्रेडिट दे सकते हैं, वो किसे दिया जाता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को दिया जाता है। एज अ 5 ईयर ओल्ड, जब वो 5 साल के थे, बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमरांव इन बिहार। बिहार के डुमरांव गांव में, जब वो प्राचीन एक स्टेट था बिहार का, डुमरांव गांव था, जहां वो गिल्ली डंडा खेला करते थे नदी के किनारे, तालाब के किनारे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जी टेम्पल, तो वो रेगुलरली कहाँ जाया करते थे? बिहारी जी के टेम्पल में, टू सिंग द भोजपुरी चैता। भोजपुरी चैत एक गीत है, उसे गाने के लिए वो उस बिहारी जी के मंदिर में जाया करते थे। एट द एंड ऑफ, और आखिर में, विच ही वुड अर्न, वो जो कमाते थे, क्या कमाते थे वहाँ गाने के बाद? अ बिग लड्डू, एक बड़ा सा लड्डू, वेइंग 1.25 kg, जो कि 1.25 किलो का हुआ करता था। अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा, और वो इनाम वहाँ के लोकल जो महाराजा थे उनके द्वारा दिया जाता था। दिस हैपेंड 80 ईयर्स एगो, और ये घटना कब की है? लगभग 80 साल पुरानी बात है। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, और इस छोटे बच्चे ने एक लंबी यात्रा की जब उसने ये कमाया एक उच्च जो नागरिक अवार्ड मिला था उन्हें, भारत का सबसे उच्च अवार्ड, यहीं से उनकी यात्रा शुरू हुई थी। तो भारतीय जो एक उच्च स्तर का अवार्ड उन्होंने प्राप्त किया था, जो नाम है उसका भारत रत्न, तो भारत रत्न प्राप्त करने की जो उनकी यात्रा थी वो यहीं से शुरू हो गई थी। 4th पैराग्राफ देखते हैं। बॉर्न ऑन 21 मार्च, अभी इनके बारे में बता रहे हैं, बिस्मिल्लाह खान के बारे में, कि इनका जन्म 21 मार्च 1916 को हुआ था। बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली, बिस्मिल्लाह एक जानी पहचाने परिवार, जो म्यूजिशियंस का एक जाना पहचाना परिवार था, काफ़ी नामी प्रसिद्ध परिवार था। कहाँ का? बिहार का, वहाँ उनका जन्म हुआ था। हिज ग्रैंडफादर, उनके दादाजी, रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट, जो भोजपुर के राजा का दरबार था वहाँ इनके दादाजी जो थे वो शहनाई नवाज थे, शहनाई बजाते थे। हिज फादर पैगंबर बख्श, और उनके पिताजी जो पैगंबर बख्श थे। एंड द अदर पैटर्नल एंसेस्टर, और उनके जो पैतृक पूर्वज थे, वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स, वो भी बड़े बड़े महान शहनाई वादक रहे। तो ये पता चल जाता है कि उनका जो फैमिली बैकग्राउंड था वो स्टार्टिंग से म्यूज़िक से ही रिलेटेड था। उनके दादा, उनके पापा सभी शहनाई वादक थे, तो नेचुरली जो काम घर में शुरू से देखते आ रहे हैं बच्चे, उसे जल्दी ही पिकअप कर लेते हैं, उसे जल्दी ही सीख लेते हैं। तो इस तरह से उनका फैमिली का जो ट्रेडिशन था वो भी उसी क्षेत्र में आगे बढ़े। तो इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं।